नमस्ते प्यारे बच्चों। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? वेरी गुड। अच्छा, सभी स्टूडेंट को पता है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम आने वाली है ना। तो आप सब बेटा अच्छे से स्टडी कर कीजिएगा। ओके। आज मैं आपको अपना सिलेबस के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको उनको कैसे सॉल्व करना है। ओके बेटा। क्लास 3 पैटर्न ऑफ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा? ठीक है, सबसे फर्स्ट में प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको इस वाले प्रश्न में 4 ऑप्शन देंगे। उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको उन चारों ऑप्शंस को देखना है और कौन सा ऑप्शन सही है उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न नंबर 2 है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए जाएंगे। अगर वो वाक्य सही है तो आपको उनके सामने सही का चिन्ह लगाना है और गलत है तो गलत का चिन्ह लगाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दी जाएगी इस प्रश्न में। तो रिक्त स्थान, ठीक है, आप देखना, उस वाक्य को अच्छे से पढ़ना और कौन सी रिक्त स्थान वहाँ पर फिल होगी वो आप वहाँ पर फिल करना और आंसर देना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में आपको एक तरफ ए कॉलम देंगे, एक तरफ बी कॉलम देंगे। ठीक है ना, और आप वहाँ पर कुछ भी आ सकता है सही जोड़ी में। ठीक है, तो आप जो सही है उनका मिलान करना है आपको। प्रश्न नंबर 5 है, किसने कहा, किससे कहा और कब कहा। ठीक है, तो किसने कहा और किससे कहा और कब कहा, तो ये प्रश्न भी हमारे बुक में है, तो आप देखिएगा उसमें से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जो अपनी पाठ्य पुस्तक के होंगे, वो व्याकरण के प्रश्न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन प्रश्नों में से आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पर आपको अगर मैंने 7 प्रश्न दिए हैं तो 7 में से आपको 4 या 5 प्रश्न यहाँ पर दिए होंगे कि आपको कितने को करना है। ठीक है, कोई 4 या कोई 5 यहाँ पर आपको दिए होंगे, तो देखकर आंसर कंप्लीट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द देंगे और उन शब्द का वाक्य में आपको प्रयोग करना है, वो यानी कि उन शब्द से रिलेटेड आपको एक वाक्य बनाना है और उस वाक्य में वो शब्द भी आना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको अशुद्ध रूप दिए जाएंगे शब्द के और आपको शुद्ध रूप लिखना है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर शब्दों के आपको विलोम यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है। जैसे रात, तो रात का क्या होता है, दिन। ठीक है, इस तरह से विलोम शब्द कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 10 है, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको अनेक शब्द दिए जाएंगे और उनके लिए आपको एक शब्द लिखना है। ठीक है, जैसे जो बहुत अधिक बोलता है तो क्या बोलते हैं उसको, वाचाल, है ना। एक शब्द क्या बन गया उसके लिए, वाचाल। जो पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनपढ़। ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्द दिए जाएंगे यहाँ पर आपको, उनके लिए एक शब्द लिखना है। प्रश्न नंबर 11 है, शब्दों को सही क्रम में जमा कर उचित वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको शब्द के गलत क्रम दिए गए हैं। ठीक है ना, तो जब गलत क्रम दिए जाएंगे तो आपको उनको सही क्रम में जमा कर लिखना है। प्रश्न नंबर 12 है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको कविता की कुछ पंक्तियाँ दी जाएगी और कुछ पंक्तियों को आपको लिखकर पूरा करना है। प्रश्न नंबर 13 है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, आपको कोई भी एक, आपको 3-4 विषय दिए जाएंगे, उन 3 विषय में से आपको किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं रिवीजन पर। पाठ 1, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। इसमें आपको क्या लर्न करना और कैसे लर्न करना है। जैसे यहाँ प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है आपको, कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। देखो अभी जस्ट मैंने बताया था कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए, तो किस तरह से पूरा करना है देख लेना। अपना कभी न छोड़ेंगे। ठीक है, तो अपना क्या नहीं छोड़ेंगे, कभी पथ नहीं छोड़ेंगे। पथ मतलब होता है रास्ता। अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। अपना प्रण, ठीक है, यानी कि हम जो कसम खाते हैं वो हम कभी नहीं तोड़ेंगे। हमारा जो निश्चय है वो हम कभी नहीं तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। हिम्मत और नाता,
हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। हिमगिरी मतलब होती है हिमालय की पहाड़ियों पर हम चढ़ जाएंगे। भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ध्वजा उड़ाएंगे। ध्वजा मतलब होता है जो हमारा झंडा होता है तिरंगा, उसको उड़ाने का बात किया गया है। ख प्रश्न है, बच्चों का स्वभाव कैसा है, वे क्या करना चाहते थे। तो बच्चों का स्वभाव कैसा था, बच्चों का स्वभाव सच्चा है और वह हमेशा देश का गौरव बढ़ाना चाहते थे। फिर ग वाला प्रश्न है, बच्चे अपनी ताकत को किस तरह तोलना चाहते थे। तो बच्चे अपनी ताकत को भय या डर के साथ तोलना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पंक्तियों का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है, उनका अर्थ भी आपको लिखना है। क वाला है, जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ निकलता है, अपनी धरती माता का गुणगान सदैव हम गाएंगे और अपने देश का मान बढ़ाएंगे। ख है, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। इसका अर्थ है धरती माँ की रक्षा के लिए वह हिम्मत से मुकाबला करेंगे और विजय को प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। बच्चे पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं, नहीं, वे तो कहाँ चढ़ना चाहते हैं, हिमगिरी पर। तो यह जो वाक्य क्या है, गलत है। बच्चे पतंग उड़ाना चाहते हैं, ये वाक्य भी गलत है। बच्चे तो क्या उड़ाना चाहते हैं, ध्वजा उड़ाना चाहते हैं। ग है, बच्चे भारत माँ को अपना सिर भेंट चढ़ाना चाहते हैं, तो ये वाक्य सही है। बच्चे अपनी धुन के पक्के हैं, ये वाक्य भी सही है। बच्चे अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, ये वाक्य भी सही है। प्रश्न नंबर 4 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 2 3 4, इन चारों में से एक सही होता है, तो आपको वहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है। जैसे क दिया है, बच्चे जय बोलेंगे, तो किसकी जय बोलेंगे, अपनी, जननी की, पिता की या सभी की, तो किसकी जय बोलेंगे, जननी की। बच्चे नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्या नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो खिलौना, मिठाइयाँ, अपना पथ या कपड़े, तो वे अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहते, अपना पथ। कविता में जननी किसे कहा गया है, तो किसको कहा गया है, भारत माँ को कहा गया है। ठीक है, इनकी भारत को जननी कहा गया है। इसके बाद घ वाला है, बच्चे भेंट में चढ़ाना चाहते हैं, तो क्या चढ़ाना चाहते हैं बच्चे भेंट में, फूल, जल, फल या अपना सिर, तो क्या चढ़ाना चाहते हैं वो भेंट में, अपना सिर चढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, अभी मैंने आपको पैटर्न बताया, उसमें वाक्यों में प्रयोग भी आया है, तो किस तरह से कंप्लीट करना है, जैसे दिया है नादान। ठीक है, तो जब भी आप वाक्य बनाओ तो ये नादान वर्ड जो है सेंटेंस में आना चाहिए, वाक्य में आना चाहिए। जैसे बच्चे बहुत नादान होते हैं, भारत की जय जय करेंगे। ठीक है, या भारत हमारी माँ है। ओके, कुछ भी आप वाक्य बना सकते हो। अब हम आते हैं पाठ 2 पर, गोरैया के बच्चे। ठीक है, अब इसमें प्रश्नोत्तर है। क वाला है, गोरैया ने हवा से क्या कहा, तो हवा से क्या बोला था उसने, धीरे धीरे चलने को कहा, है ना। ख वाला है, गोरैया की बातों का हवा पर क्या असर हुआ, तो क्या असर हुआ, गोरैया की बातों का हवा पर कोई असर नहीं हुआ। गए, गोरैया को किस बात की चिंता थी, गोरैया को अपने चूजों की चिंता थी, है ना, कि हवा तेज से चलेगी और चूजे जो है वो पेड़ से नीचे गिर जाएंगे, घोंसले से नीचे गिर जाएंगे। घ वाला है, गोरैया माँ और उसके बच्चे कब खुश हुए, तो गोरैया माँ और उसके बच्चे जब हवा धीरे धीरे चलने लगी तब वो बहुत खुश हो गए। अंग वाला क्वेश्चन है, गोरैया के बच्चों को किस बात पर हवा को दया आ गई, तो गोरैया के बच्चों ने हवा से जब कहा कि हम नन्हे नन्हे बच्चे, हवा जरा धीरे बहो, पंख बहुत छोटे हैं हमारे, ठीक है, गिरना आए हमें संभालो। ठीक है, ये बात कही तो हवा को उन पर दया आ गई। प्रश्न नंबर 3 है, किसने कहा, किससे कहा और कब कहा। जैसे मैंने अभी आपको ये पैटर्न में भी दिया है, किसने कहा, किससे कहा और कब कहा, तो देख लीजिएगा बेटा। क वाला है, हम हैं नन्हे नन्हे बच्चे, तो ये किसने कहा था, चूजों ने। किससे कहा था, हवा से। और कब कहा था, जब हवा तेज चल रही थी तब कहा था। ख वाला है, तुम जरा धीरे चलो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं,
तो यह बात किसने कही थी? गौरैया ने। और किससे कही थी? हवा से कही थी। और कब कही थी? जब हवा तेज चल रही थी तभी कही थी, है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है आपको। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन 4 में से एक सही है तो उस पर आपको राइट का साइन लगाना है। कहे रोज सुबह गौरैया अपने बच्चों के लिए क्या लाती थी? खाना, फल, दूध या तिनके? तो क्या लाती थी? बच्चों को वो खाना खिलाती थी, है ना, तो खाना लाती थी। गौरैया को डर था पेड़ गिरने का, घोंसला गिरने का, पानी बरसने का या ये सभी? तो गौरैया को किस चीज़ का डर था? घोंसला गिरने का, कि बहुत तेज हवा चल रही है, कहीं मेरा घोंसला नीचे न गिर जाए, है ना। ग वाला है, अपने बच्चों को बचाने के लिए बच्चे छिप गए। कहाँ छिप गए? अपने को बचाने के लिए बच्चे छिप गए। तो पत्तों में, घोंसले में, पंखों में या डाली के बीच में? तो कहाँ छिपे थे वो? पंखों में। घ है, गौरैया ने घोंसला बनाया था। कहाँ बनाया था? छत पर, पेड़ पर, छज्जे पर या खेत पर? तो उन्होंने पेड़ पर घोंसला बनाया था अपना। ठीक है, अब हम आते हैं अपना पार्ट 3, पतंग से सीख। ठीक है बच्चों, इसमें प्रश्न नंबर 1 है आपका, बच्चों की भीड़ क्यों लगी थी? तो उत्तर क्या लिखोगे आप? बच्चों की भीड़ पतंगों के करतब को देखने के लिए लगी थी। ख है, विरल को किस बात पर क्रोध आता था? तो विरल को अपने माता पिता तथा शिक्षकों के द्वारा डांटे जाने पर क्रोध आता था। हमको भी आता है ना, जब अपने मम्मा पापा हमको डांटते तो हमको भी गुस्सा आता है। ठीक है, उसी तरह विरल को भी गुस्सा आया था। दादाजी ने किस बात को गलत कहा? दादाजी ने विरल की उस बात को गलत कहा जब उसने कहा डोर तो उसके पतंग को ऊंचा उड़ाने से रोक रही है। ठीक है, तो दादाजी ने इस बात को गलत कहा। विरल ने बोला था, क्या बोला था? कि जो डोर है पतंग की वो उसको पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही है। घ वाला है, विरल की उदासी का कारण जानकर दादाजी ने क्या किया? क्या किया था बताओ? ओके, विरल की उदासी का कारण जानकर दादाजी ने उसे कहा अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि तुम्हें पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। ठीक है, अब हम आते हैं अंग वाले क्वेश्चन पर। पतंग के द्वारा दादाजी विरल को क्या बताना चाहते थे? तो क्या बताना चाहते थे? वे यह बताना चाहते थे कि पतंग अनुशासन की उस डोर की तरह है जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। ठीक है, यानी कि पतंग किस अनुशासन की उस डोर की तरह है जो हमें ऊंचाई तक पहुंचाती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी अनुशासन का बहुत महत्व होता है। ठीक है, च वाला क्वेश्चन आ गया है, जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है? अनेक महत्व है। जो लोग नियमों का पालन करते हैं कामयाबी उनके कदम चूमती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। बात बात पर मम्मी पापा लगते हैं, तो आपको सही शब्द यहाँ से चुनकर लिखना है। ठीक है, तो क्या करने लगते हैं? बात बात पर मम्मी पापा डांटने लगते हैं। आओ बेटे हम लड़ाएं। क्या लड़ाएं? पेंच लड़ाएं। अभी तुम इतने बड़े भी नहीं हुए हो कि तुम्हें पूरी तरह क्या छोड़ दिया जाए? स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। उसी की वजह से पतंग ने इतनी ऊंचाई तय की। किसकी वजह से? अनुशासन की वजह से। ठीक है, पतंग ने इतनी ऊंचाई तय की। जरा सी मनुहार के बाद विरल मान गया। मीठी मीठी बातें करने के बाद विरल जो है वो मान गया। हम भी बच्चों को डांट देते हैं, है ना, फिर क्या होता है, हम थोड़ा सा उनसे प्यार से बात करते हैं तो वो मान भी जाते हैं, है ना। तो बच्चे कितने नादान होते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। खुशी भरे समय में विरल दुखी था। हाँ, ठीक है, तो ये वाक्य सही है। विरल अपने शिक्षक से भी नाराज था क्योंकि शिक्षक भी उनको डांटते रहते थे, है ना। दादाजी ने विरल के साथ पतंग उड़ाने लगे। दादाजी उड़ाने लगे थे पतंग, करेक्ट है, यस। हवा के कारण पतंग नीचे आने लगी, गलत। विरल ने दादाजी की बात नहीं मानी, ये बात भी क्या है? गलत है। अब हम प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पतंग उड़ाई जाती है, कब उड़ाई जाती है बताओ आप मुझे? होली पर, मकर संक्रांति पर, दिवाली पर या 26 जनवरी पर? तो मकर संक्रांति पर। विरल नाराज था, किससे नाराज था? मम्मी से,
शिक्षक से, पापा से या सभी से, तो वो सभी से नाराज, तो सब उसको डांटते रहते थे। पतंग के ऊपर जाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? डोर का। ओके, तो बेटा हमारा पार्ट 3 यहाँ तक रिवीजन कंप्लीट होता है। ठीक है, आप यहाँ तक का रिवीजन कंप्लीट कीजिएगा। अब फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना आगे का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, अपनी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ओके बेटा, बाय बेटा।